गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने लेडी एल्डर पर हमला कर उसे बुरी तरह से हरा दिया था। उसके बाद शियाओ अपने दादा को लेकर वैली ऑफ द सिल्वर बटरफ्लाई नाम की जगह पर पहुंच गया। जोंग ने शियाओ से मिलने के लिए अपनी रियल बॉडी को कहीं छिपा दिया था और कुछ देर बात करने के बाद जोंग की स्पिरिचुअल बॉडी भी गायब हो गई थी। उसके बाद ली ने जब रिकॉर्ड स्टोन को देखा तो उसे पता चल गया था कि इस रिकॉर्ड को शियाओ ने तोड़ा जिसे वो अपना दुश्मन मान रहा था। अब हम देखते हैं कि शियाओ के मॉम डैड और उसका भाई एक गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे जिन्हें एक कीड़ा देख लेता है। वहीं शियाओ एक रेस्टोरेंट में होता है, तभी वो कीड़ा उड़कर शियाओ के कैटरपिलर के पास आकर उसे कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद कैटरपिलर शियाओ को कीड़े वाली बात बताता है, जिसे सुनकर शियाओ कहता है कि इस बात से पता चलता है कि किन कबीले के लोगों को दादा के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन किन कबीले के लोगों को मारने के लिए मुझे सीक्रेट रियल्म में जाना होगा। इसलिए शियाओ यूएनटियन सीक्रेट रियल में जाने का डिसाइड करता है, मगर वहां सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो सीक्रेट में भाग ले सके। इसलिए शियाओ कैटरपिलर और टेंग को अपने साथ नहीं ले जाता और टेंग से कहता है कि तुम सिल्वर बर्ड का ठीक से ध्यान रखना क्योंकि ये घायल हो गया है। तो टेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ इसे कुछ नहीं होगा। फिर शियाओ यूएनटियन सीक्रेट रियल में चला जाता है, जिसके अंदर जाने के लिए बहुत से लोग खड़े थे जो आपस में बातें करते हैं कि हाँ है, लोग तो कुछ नहीं है, आगे और भी लोग आएंगे। और हमने ये भी सुना है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिना टास्क को पूरा किए इस रियल में जा सकते हैं, जिनमें से माउंट बुलाओ एक है। मगर शियाओ को इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे अपने दादा की फिक्र थी। इसीलिए शियाओ सोचता है कि क्या दादा को मेरा मैसेज मिल गया होगा जो मैंने उनके लिए भेजा था। तभी वहाँ शियाओ के मॉम डैड और भाई एक गाड़ी में बैठकर आते हैं, जिन्हें देखकर शियाओ काफी खुश होता है और वो उनकी तरफ इशारा करता है, मगर शियाओ के मॉम डैड उसे नहीं पहचानते क्योंकि शियाओ ने अपना रूप बदल रखा था। तभी वहाँ खड़े एक लोग में से एक आदमी को सीक्रेट रियल के एल्डर पकड़ लेते हैं क्योंकि उस आदमी की उम्र 100 साल से ज्यादा थी और वो डिवाइन फ्लेम को भी एक्टिवेट कर सकता था, जिसकी वजह से उसे सीक्रेट रियल में जाने की परमिशन नहीं थी क्योंकि वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी उस आदमी के कंपेयर में छोटे थे। इसीलिए एल्डर के सैनिक उस आदमी को वहाँ से गायब कर देते हैं। यह सब किन जीलिंग और किन हाओ भी देख लेते हैं। फिर किन कहती है कि एवन के गॉड बहुत खराब है। यूएनटियन सीक्रेट रियल्म को इसलिए खोला जाता है ताकि यंग बॉयज आगे बढ़ सके, मगर डिवाइन फ्लेम के लोग सीक्रेट रियल में जाएंगे तो यंग बॉयज के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। तो किनाओ कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, सीक्रेट रियल में कुछ हेवनली गॉड जो कि डिवाइन फ्लेम का यूज कर सकते हैं, उन्हें जाने की परमिशन है, मगर वहाँ के स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने जाते हैं। अगर कोई मर जाता है या घायल होता है तो लोग उनकी मदद करते हैं। तो किन कहती है कि तुम सही बोल रहे हो, मगर यूएनटियन सीक्रेट रियल में ऐसी जगह है जहाँ लास्ट जनरेशन निर्वाण सुप्रीम पिल गिरी थी। इससे साफ पता चलता है कि वहाँ खतरा है, इसीलिए तुम्हें सीक्रेट रियल में सावधान रहना होगा। तो किनाओ कहता है कि वो जगह डेंजर है, मगर वहाँ कई अपॉर्चुनिटीज हैं। और रही बात डिवाइन फ्लेम प्रैक्टिशनर भेजने की, तो कुछ ही ग्रुप ऐसे हैं जो उन लोगों को भेज सकते हैं। वहीं शियाओ किनाओ को देखकर सोचता है कि किनाओ यूएनटियन सीक्रेट रियल में जाना चाहता है, मगर फॉर्मेशन की पावर और इतने सारे लोगों से वो अकेला कैसे लड़ पाएगा, क्योंकि शियाओ को लग रहा था कि किनाओ अभी बहुत कमजोर है और वो इतने सारे लोगों से नहीं लड़ सकता और सीक्रेट रियल में आना किनाओ को खुद को मारने जैसा है। तभी शियाओ की नजर एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि उसने इस आदमी को पहले कहीं भी देखा है। और वो आदमी जैसे ही फॉर्मेशन के अंदर जाता है तो शियाओ को शक होता है कि हो सकता है वो मेरे दादा हो। इसीलिए शियाओ जल्दी से उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, मगर शियाओ को आदमी दिखाई नहीं देता जिसे वो अपना दादा समझ रहा था और उसे समझ आ गया था कि यहाँ की जगह बाहरी दुनिया से अलग है और उन लोगों ने हमें अलग जगह भेज दिया। मगर शियाओ जिस जगह पर था वहाँ उनके बहुत सारे हमले हो रहे थे, जिनसे बचते हुए उन्हें आगे जाना था, जिसे शियाओ बड़ी आसानी से पार कर लेता है। वहीं शियाओ जिसे अपना दादा समझ रहा था वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। दरअसल उस आदमी के साथ 10,000 लोग थे, मगर सिर्फ 5 लोग ही उस टास्क को पूरा कर पाए थे और जिन्होंने उस टास्क को पूरा कर लिया था उन्हें एल्डर ने आगे भेज दिया था। वहीं शियाओ के साथ भी 10,000 लोग टास्क पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे बस 4 लोग ही पूरा कर पाए थे, जिनमें से एक शियाओ था। और एल्डर शियाओ को भी दूसरे लेवल पर भेज देता है जो कि एंट्राडारिनो सेक्रेटो डे यूएनटियन नाम की जगह थी और वहाँ भी पहले की तरह बहुत सारे लोग थे, लेकिन शियाओ को आदमी कहीं नहीं दिखाई देता।
था जिसे वो अपना दादा समझ रहा था। इसीलिए शियाओ को लगता है कि शायद वो लड़का अपने टास्क में फेल हो गया। तभी वहाँ एक एल्डर आता है जो अपनी पावर को एक्टिवेट करके वहाँ मौजूद सभी प्लेनेट से टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ के वॉइड गेट ओपन होता है, जिसे देखकर किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या है। तभी लोग बातें करने लगते हैं कि सीक्रेट एम्पायर में जाने का रास्ता हो सकता है। ये सब देखकर शियाओ को लग रहा था कि इन सब के पीछे मेरे दादा का हाथ होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ कितना खतरा है। इसीलिए वो मेरे भाई को बचाने के लिए यहाँ आए होंगे और वो किनाओ से मिलने का एक भी मौका नहीं चुकेंगे। तभी एल्डर सभी लोगों से कहते हैं कि तुम लोग इस गेट के अंदर जा सकते हो। जैसे ही लोग आगे बढ़ने लगते हैं उनके सामने एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। तभी वहाँ कलरफुल लाइट्स आती है। दरअसल में वहाँ 5 लड़कियां आई थी जिसमें फेरी यूचन भी थी। एल्डर उन्हें देखकर अपना सर झुका लेते हैं और उन 5 लड़कियों को मिस्टीरियस बोन ताबीज देता है, जिन्हें लेकर वो लड़कियां वहां से चली जाती है। तभी वहां कुछ लड़के आते हैं जो डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट कर सकते थे, जिनमें किनाओ भी होता है। किनाओ को देखकर शियाओ को समझ आ गया था कि किन कबीले को किनाओ से काफी उम्मीदें हैं। वहीं वो एल्डर उन लड़कियों की तरह किन के साथियों को भी वो ताबीज देता है, जिसे लेकर किनाओ सभी के साथ वहां से चला जाता है। उसके बाद लोगों के सामने का फॉर्मेशन हट जाता है, जिसके बाद सभी लोग वॉइड गेट में जाने लगते हैं। तभी शियाओ को वो लड़का फिर से दिखाई देता है जिसे वो जोंग समझ रहा था। उसे देखकर शियाओ उसके पास जाने की कोशिश करता है, मगर वो लड़का वहां से गायब हो जाता है। तभी आसमान से एक आवाज आती है जो सभी को फ्लेम डेमन प्लेलिस्ट में भेजने के लिए कहती है। यह सुनकर शियाओ को पता चल गया था कि ये लोग किसी को भी डिवाइन फ्लेम वाले लोगों के साथ नहीं भेजेंगे। इसीलिए शियाओ वहां से रोडियर रिनो सेक्रेडो डे यूएनटीएन नाम के जंगल में जाता है। मगर शियाओ को बार बार अपने दादा का ख्याल आता है और वो सोचता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन वो हर बार उस लड़के को मुझसे अलग क्यों भेज देते हैं। फिर शियाओ स्पिरिचुअल रियल्म को ढूंढने लगता है। तभी कुछ लोगों को रतन डॉगशीट नाम का प्लांट मिलता है, जिसे देखकर वो लड़का अपने आप को लकी समझता है और उस पौधे को लेने की कोशिश करते हैं। मगर तभी कोई उस लड़के पर एरो से हमला करता है, जिसकी वजह से वो लड़का मर गया था। दरअसल उस लड़के पर ची लिंग कोंग ने हमला किया था, जो कि फ्लेम डेमन पैलेस का डिवाइन फ्लेम रियल्म मास्टर था और उसके साथ उसका स्टूडेंट ची फेंग भी था। ची फेंग अपनी पावर से उस पौधे को खींचकर अपने पास रख लेता है। यह देखकर वो लड़के कहते हैं कि तुमने बस एक प्लांट के लिए हमारे दोस्त को मार दिया, मगर ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ची फेंग बताता है कि 100 मीटर के दायरे को फ्लेम डेमन पैलेस के फॉर्मेशन ने कवर कर रखा है, जिसकी वजह से तुम लोग इस फॉर्मेशन के अंदर से कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो हमारे पैलेस का है। फिर लिंग कोंग वहाँ से जाने लगता है तो ची फेंग शियाओ और बाकी लोगों से कहता है कि कोंग चाहते हैं कि तुम लोग हमारे साथ चलो। मगर जब वो लड़के साथ चलने से मना करते हैं तो कोंग उनमें से एक लड़के को मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कोंग के साथ बिना कुक कहे जाने लगते हैं। यह देखकर शियाओ भी उन लड़कों के साथ जाने लगता है और सोचता है कि मुझे अभी भी चीजों को ढूंढता रहना होगा। कोंग सभी लड़कों को एक ऐसे ट्री के पास ले जाता है जिसके ऊपर थंडर रन कर रही थी। उस ट्री को देखकर एक लड़का कहता है कि यह तो थंडर स्ट्राइक वुड है। तो ची फेंग सभी को बताता है कि यह जगह एक एशियंट होली लैंड है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ कोई बड़ा सीक्रेट छिपा होगा। इसीलिए लिंग चाहते हैं कि सब लोग मिलकर इस जगह की तलाश करें ताकि हमें कोई ट्रेजर मिल सके। इसीलिए सभी लोग लिंग कोंग के पीछे जाते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद कोंग को कुछ दिखाई देता है और वो इशारा करके एक लड़के को आगे जाने के लिए कहता है। तो वो लड़का कहता है कि आगे जाने में खतरा हो सकता है। यह सुनकर ची फेंग उस लड़के से कहता है कि अगर यहाँ खतरा नहीं होता तो हम तुम्हें क्यों साथ लाते। यह सुनकर सभी लोग डरने लगते हैं और कोई भी आगे नहीं जाना चाहता। तो कोंग अपने एरो का डर दिखाकर उस लड़के को आगे जाने के लिए मजबूर कर देता है और उसे किस जगह कदम रखना है ये बताता है। एल्डर कोंग की गलती की वजह से वो लड़का वहीं ब्लास्ट होकर मर जाता है। यह देखकर कोंग दूसरे आदमी को बुलाता है और उसे किस तरफ जाना है ये बताता है, मगर वो लड़का मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वहां से भागने लगता है। लेकिन ची फेंग उस लड़के पर अपनी पावर से थंडर अटैक करके मार देता है।
है और सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग शायद भूल गए, मगर यहाँ एक फॉर्मेशन है जिसकी वजह से तुम बाहर नहीं जा सकते। फिर कोंग शियाओ को आगे जाने के लिए कहता है। ये सुनकर शियाओ को काफी गुस्सा आता है। तभी वहाँ एक सैनिक भागकर आता है जो कोंग को बताता है कि एल्डर ने उससे कहा है कि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, इसीलिए हमें एक पुल बना लेना चाहिए, जिसके लिए कोंग मान जाता है और वो लड़का अपनी पावर से वहाँ एक पुल बना देता है जो कि थंडर ट्री तक जा रहा था। पुल बनने के बाद कोंग को पता चल जाता है कि शियाओ से लड़ने वाला था, इसीलिए वो शियाओ के ऊपर हमला कर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर उस लड़के से शियाओ को कुछ नहीं होता और शियाओ आग के अंदर से बाहर निकलकर उस पुल को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी एक सैनिक शियाओ को ऐसा करते देख लेता है और उसे रोकने के लिए उस पर हमला करता है, मगर वो शियाओ से लड़ नहीं पाता और शियाओ अपने एक ही वार में उस लड़के को दूर फेंक देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।